हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो भाई आप सभी स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे CUET PG 2023 का ऑफिशियल सिलेबस क्या होगा। क्या लास्ट ईयर 2022 जैसा होगा या फिर उससे पहले जो CUCET होता था उस जैसा होगा। तो फाइनली ऑफिशियल सिलेबस जारी कर दिया गया है CUET PG 2023 के लिए एंड काफी चेंजेस देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू लास्ट ईयर एंड एज कंपेयर टू CUCET टाइम। तो काफी चेंजेस किए हैं, काफी नए टॉपिक यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं। तो क्या सिलेबस है पूरा ये देखते हैं और लास्ट ईयर से भी इसको कंपेयर करेंगे। अगर आप CUET PG 2023 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सही टाइम है, कर सकते हैं। आपका जो एक्सपेक्टेड पेपर, मुझे लगता है कि आपका एक्सपेक्टेड पेपर होगा वो जून लास्ट में होगा भाई, जून लास्ट तक होने की संभावना है। ठीक है, तो आपके पास अप्रैल मई एंड जून यानी कि आप मान के चलिए कि 3 महीने का टाइम आपके पास है। तो अभी भी चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन हो जाए, आपको कोई अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाए, तो पढ़ रहे IIT जैम, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। वहां पे CUET PG 2023 के लिए कोर्स अवेलेबल है जिसमें रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, PDF नोट्स एंड बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस। अभी ऑफर भी चल रहा है, ऑफर पे 50% ऑफ आपको मिल रहा है। जो अभी ऑफर चल रहा है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये पूरा कोर्स मिल रहा है। तो जो बच्चे भी इंटरेस्टेड है वो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप इन दोनों नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं जी। पहली बात तो बहुत सारे स्टूडेंट ये जानना चाह रहे होंगे सर हमें कहां से पता लगेगा, कहां से ऑफिशियल सिलेबस मिलता है। तो ये देखिए CUET PG 2023 की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको जाना है इंफॉर्मेशन पे, है ना। यहाँ पे इंफॉर्मेशन पे जाना और सिलेबस में जाना है। ठीक है, इंफॉर्मेशन पे जाएंगे, सिलेबस पे जाएंगे। यहाँ पे आपको साइंस नजर आ रहा है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, साइंस, साइंस में आप सभी को पता है कि कोड क्या है हमारा, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस साइंस में जाएंगे तो बिल्कुल लास्ट में आपको MSc केमिस्ट्री का सिलेबस दिया हुआ है, बिल्कुल लास्ट में। तो मैंने उस सिलेबस को अलग से निकाल लिया है। जिसको भी इसकी PDF चाहिए हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फिर भी मैं आपको बता दूं कि आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे जाके जैम कैम 2020, जैम कैम 2020। इसके ऊपर आपको इस सिलेबस की जो है PDF अवेलेबल हो जाएगी अगर आप यहां से देखना चाहते हैं तो। चलिए तो आइए समझते हैं जी सिलेबस क्या है हमारा ऑफिशियल। ये काफी नए टॉपिक ऐड कर दिए हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं काफी नए टॉपिक देखने को मिलेंगे। ये देखिए केमिस्ट्री के लिए जो इस बार कोड है वो है SC, यानी कि SC साइंस से रिलेटेड है, QP 08। MSc केमिस्ट्री के लिए जो कोड है आपका इस बार CUET PG 2023 के लिए दैट इज SC QP 08। ये कोड रहेगा भाई MSc केमिस्ट्री से रिलेटेड सब्जेक्ट का। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे भाई किसकी बात करें, एक मिनट रुको, ये थोड़ा सा भाई मुझे इसमें प्रॉब्लम हो रही है। यस, ये देखिए ऑफिशियल सिलेबस है, सिलेबस फॉर केमिस्ट्री SC QP 2008। ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया, बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस है, काफी डिटेल में। ऐप का नाम मैंने बता दिया, कॉन्टैक्ट नंबर मैंने बता दिया। तो ये पहला पेज था। तो पेपर पैटर्न के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये देखिए एक ही पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं। पार्ट ए में 25 क्वेश्चन होते हैं, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशंस के, वर्बल एबिलिटी के, जर्नल अवेयरनेस के, मैथमेटिकल एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी के, एनालिटिकल स्किल के। एंड पार्ट बी में 75 क्वेश्चन होते हैं आपके सब्जेक्ट के। तो इन 75 का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, इन 75 का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ। आओ सबसे पहले शुरुआत करते हैं ये फिजिकल केमिस्ट्री से। काफी डिटेल में लिखे हुए, एक एक टॉपिक को काफी डिटेल में लिखा है, ये काफी बढ़िया है। और भाई देखो ये सिलेबस समझने के बाद प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। मैं अगर आपको लास्ट ईयर का सिलेबस दिखाऊं ना, बड़ा लिमिटेड कुछ, देखो 2 पेज में खत्म कर दिया इसको, 13-14 पेज में। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 3-4 टॉपिक ही दिए हुए थे बस, है ना। एंड पता ही नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री में भी पता नहीं लग रहा था कि कौन सा टॉपिक है कौन सा टॉपिक नहीं है। लास्ट ईयर का सिलेबस है ये लास्ट ईयर का। देखो यहाँ पे कहीं पे दिख नहीं रहा गैसियस स्टेट नाम का, तो लेकिन इस बार काफी डिटेल में एक एक चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की। तो सबसे पहला भाई हम फिजिकल केमिस्ट्री का जो डिटेल सिलेबस उसको देखते हैं, समझाता हूं कि क्या चीजें रहेगी। पहली बात तो ये देखिए भाई, जो लास्ट ईयर का मेरा एक्सपीरियंस है, लगभग 5 साल का मुझे आइडिया है। तो 25 क्वेश्चन आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मिलते हैं, 75 आएंगे ना, एंड 25 क्वेश्चन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मिलते हैं, एंड 25 क्वेश्चन आपका फिजिकल केमिस्ट्री के मिलते हैं। ये लगभग पैटर्न होता है ये इसका 75 क्वेश्चन का। तो अब देखते हैं जी कितने टॉपिक दिए हुए, कितना डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने जैसे कि बताया गैसियस स्टेट, तो यहाँ पे लिखा हुआ बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर,
compressibility factor, its variation with pressure for different gases, cause of deviation from ideal behavior, van der Waal equation of state, its derivation, application in explaining real gas behavior, van der Waal equation expressed in the real form, boil temperature क्या होता है, isotherm for real gas, काफी डिटेल में है ना, काफी डिटेल में है। यानी कि एक तो यहाँ पे लिखा हुआ आपका बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस करके टॉपिक गैसियस स्टेट में, एंड सेकंड लिखा हुआ काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ गैसेस। इसमें आपको पोस्टुलेट्स एंड डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन डायमीटर, काफी डिटेल यहाँ पे आपका लिखा हुआ, विस्कोसिटी के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, गैसियस स्टेट ही काफी डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ, काफी डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, काफी वास्ट सिलेबस बना दिया भाई इस बार। उसके बाद हम चलते हैं लिक्विड स्टेट में। तो लिक्विड स्टेट में यहाँ पे स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, देयर डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ वेरिएशन, तो ये थोड़ा सा फिजिकल से रिलेटेड होता है। उसके बाद आयोनिक इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम में यहाँ पे क्या क्या दिया है, स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, फैक्टर अफेक्टिंग डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, सोल्युबिलिटी फैक्टर। यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम का कोई जिक्र नहीं है भाई, देखते हैं अभी लास्ट में है या नहीं है। उसके बाद यहाँ पे भाई नया जो टॉपिक है इन्होंने इसी में ऐड कर दिया, अलग से भी लिख सकते थे, ये क्या है, ब्रोंस्टेन, यानी कि एसिड बेस करके एक टॉपिक होता है आपका, है ना, एसिड बेस करके एक टॉपिक होता है, तो वही लिखा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ब्रोंस्टेन लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस रिएक्शन, तो इसको आप बोल सकते हैं हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस, यहाँ से क्वेश्चन आए थे पिछली बार। थ्योरी ऑफ इंडिकेटर, क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट ऑफ एसिड, बेस टाइट्रेशन, तो काफी डिटेल में आयोनिक इक्विलिब्रिया, ना फिजिकल इक्विलिब्रिया का जिक्र है अभी तक तो, ना ही केमिकल इक्विलिब्रिया का जिक्र है अभी तक तो। सॉलिड स्टेट में भी क्या क्या पढ़ना है भाई, देखो सॉलिड स्टेट में आपको भाई मिलर इंडिसेस तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, एंड उसके बाद यहाँ पे ब्रैग्स लॉ, एक्सरे, ब्रावियस लैटिस एंड ग्लासेस, लिक्विड क्रिस्टल, थोड़ा सा डिटेल, बहुत ज्यादा डिटेल में है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में देखिए एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी, स्टेट पाथ फंक्शन, आइसोलेटेड क्लोज्ड ओपन सिस्टम, ये बेसिक वाला पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिक। उसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री का अलग से मेंशन किया भाई यहाँ पे, हीट ऑफ रिएक्शन में, स्टैंडर्ड स्टेट में, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है ना, एंथैल्पी ऑफ कंबशन के बारे में, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, किरचॉफ्स इक्वेशन अलग से मेंशन है। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स में सेकंड लॉ को अलग से जानकारी यहाँ पे लिखी है, कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी करके एक अलग से पूरा टॉपिक है। थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर, स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी है यहाँ पे, फ्री एनर्जी फंक्शन, ये सब हम किस में पढ़ते हैं, देखो आप लग जाओ यहाँ से फिफ्थ से, थर्मोडायनेमिक्स से, उसी का पार्ट चल रहा है ये सारा, कि थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या है, थर्मोकेमिस्ट्री भी है, सेकंड लॉ भी है, थर्ड लॉ भी है, फ्री एनर्जी फंक्शंस भी हैं, गिब्स एंड हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, ए टी वी पी, सब है ना, डिटेल में है भाई, ये डिटेल में है। उसके बाद देखो अभी खत्म नहीं हुआ यहाँ पे, नेक्स्ट इज पार्शियल मोलर क्वांटिटीज, जैसे गिब्स ड्यूहैम इक्वेशन, ये काफी पूछते हैं भाई आजकल, केमिकल पोटेंशियल ऑफ आइडियल मिक्सचर, इसको अलग से जगह दी गई है। उसके बाद है जी लास्ट तो नहीं बोलेंगे अभी, तो काफी है, एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना, डाइल्यूट सॉल्यूशन में कोलिगेटिव एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, ये वही है, कोई इसमें कोई ज्यादा हाई लेवल की बातें नहीं है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना। हेनरीज लॉ भी पढ़ना है, राउट्स लॉ भी पढ़ना है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसके बाद है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड आपका फोटोकेमिस्ट्री, तो इसमें सबसे पहले यूनिट फर्स्ट दी है, यूनिट सेकंड दी है, यूनिट थर्ड दी है, काफी डिटेल दे दिया भाई, काफी डिटेल। तो इसमें क्या क्या भाई, यूनिट वन में क्या दिया है ना, तो यहाँ पे रोटेशन स्पेक्ट्रा हो गया, सिलेक्शन रूल क्या है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई आपका यहाँ पे, है ना, इसके अलावा वाइब्रेशनल रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई, तो ये सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गई, फिजिकल स्पेक्ट्रा जिसे हम बोलते हैं। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गई भाई यहाँ पे, ये भी फिजिकल का ही पार्ट होता है। उसके बाद फोटोकेमिस्ट्री अलग से यहाँ पे मेंशन है ना, ये सब आपका ये वाला टॉपिक भी, बियर लैम्बर्ट लॉ हो गया, काइनेटिक्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, ये टॉपिक देखिए ज्यादातर अगर आप देखेंगे कुछ ग्रेजुएशन में आपको पढ़ने को नहीं मिलते हैं, फिर भी यहाँ पे काफी चीजें लिखी हुई हैं, ग्रेजुएशन में नहीं होते फिर भी लिखी हुई हैं, तो बिल्कुल डिटेल सिलेबस इस बार दिया है, काफी चेंजेस हैं। और भाई अब इसके लिए कैसे तैयारी करनी है, उसके लिए मैं एक स्ट्रेटजी वीडियो अलग से बनाऊंगा, बताएंगे, ऐसा नहीं कि ये लिख दिया तो इसमें से सब कुछ पूछेंगे, मैं बताऊंगा क्या पूछते हैं, क्या तरीका रहता है। उसके बाद देखो भाई केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर मॉलिक्यूलैरिटी हो गया, नॉर्मल डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हो गई, सेकंड एंड फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन।
उसके बाद अपोजिंग रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन, कॉन्जुगेटिव रिएक्शन, चेन रिएक्शन, कोलिजन थ्योरी, है ना। नेट लेवल तक छूने की कोशिश कर रहे हैं, नेट लेवल तक छूने की कोशिश कर रहे हैं भाई, है ना। उसके बाद कैटालिसिस को अलग से जगह दी गई है, टाइप ऑफ कैटालिसिस में माइकल मेंटन मैकेनिज्म दिया हुआ भाई यहाँ पे। ज्यादातर ग्रेजुएशन में नहीं पूछा जाता, पोस्ट ग्रेजुएशन में ज्यादा पूछते हैं। उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री में भी अलग से यहाँ पे देखो ऐसी ऐसी चीजें दी हुई है जो कि आपका ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं आती हैं। जैसे बीईटी थ्योरी ऑफ मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन, नो डेरिवेशन, डेरिवेशन नहीं पढ़ना, तो थोड़ा सा चेंजेस है। फिजिकल इक्विलिब्रियम वहां नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पे अलग से बिल्कुल डिटेल में लिखा हुआ फिजिकल इक्विलिब्रियम, और काफी डिटेल है भाई ये फिजिकल इक्विलिब्रियम, है ना, काफी डिटेल आप देख सकते हैं इसको। उसके बाद क्वांटम केमिस्ट्री को भी अलग से मेंशन किया गया, इंट्रोडक्शन टू क्वांटम केमिस्ट्री में बहुत कुछ पढ़ना है, नॉर्मल नहीं है, या हाई लेवल पे उठा के ले गया इसको भी, है ना, नेट लेवल तक। उसके बाद देखो क्वांटम के 3 दे रखे हैं, यूनिट 2, यूनिट 3, और इसमें ये सब कुछ, तो भाई क्वांटम भी डिटेल क्वांटम यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन कितना पढ़ना वो बताया जाएगा आपको, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिन बच्चों ने मेरा कोर्स ज्वाइन कर रखा है उनके लिए मैं स्ट्रेटजी वीडियो बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा, और यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स को भी गाइड करने की कोशिश करेंगे। फिर भी मेरी रिकमेंडेशन रहेगी, स्टूडेंट इफ पॉसिबल आप कोर्स ज्वाइन कीजिए। वहां पे आपको देखिए ऐसा नहीं है कि कंटेंट मिलता है, स्ट्रेटजी क्या है, पिछले 5 साल का एनालिसिस क्या है, पेपर पैटर्न कैसे डिजाइन होगा। अब ऐसा हो सकता है बहुत सारे बच्चे तो क्वांटम पढ़े, और हो सकता है क्वांटम से 1 या 2 क्वेश्चन दे, तो भाई स्ट्रेटजी क्या है वो तो मैं देख रहा हूँ ना, पिछले 5 साल से क्या पेपर में डालते हैं क्या नहीं डालते हैं, तो उस हिसाब से बेस्ट स्ट्रेटजी आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो क्वांटम पूरी डिटेल में लिखी हुई है भाई, क्वांटम यहाँ पे। कंडक्टेंस को अलग से जगह, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अलग, कंडक्टेंस अलग, देख लो भाई। और इसमें भी देखो डीबे हकल-ओन-सैगर इक्वेशन, वीन इफेक्ट, है ना, वेल्डन्स रूल, काफी डिटेल लिखा हुआ, काफी डिटेल, है ना। इस पूरे सिलेबस को अगर पढ़ना हो ना आपको, 1 साल कम है मेरे हिसाब से, तो अगर डिटेल में पढ़ना है एक एक टॉपिक को 1 साल कम पड़ेगा, इतना ज्यादा टॉपिक यहाँ पे लिख दिए इन्होंने। लेकिन सारे टॉपिक से नहीं पूछेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री से उन्होंने 25 क्वेश्चन ही पूछने हैं, और उसमें से भी 10 क्वेश्चन 11th-12th लेवल के पूछने हैं। लिख तो इतना कुछ दिया, लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं पूछ सकते, ये भी आपको मैं बता रहा हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भाई अलग से सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ, फ्राडेज लॉ पढ़ने हैं, ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ पढ़नी है, कंसंट्रेशन सेल भी पढ़ने हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के बारे में भी थोड़ा बहुत जानना है, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, एसिड बेस, रिडॉक्स, प्रेसिपिटेशन, इसके बारे में भी पढ़ना है, डिटेल, बहुत ज्यादा डिटेल। तो ये देख लो भाई, ये पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस दिया हुआ, जो कि काफी ज्यादा डिटेल, मैं कहूंगा जैम से भी बड़ा हाई लेवल का सिलेबस ये डाल रहे हैं, नेट और गेट को छूने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि डाले हैं कुछ टॉपिक तो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ गाइड करूंगा किस तरीके से काम करना है। उसके बाद आ जाते हैं जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लास्ट ईयर का सिलेबस देखिए, है ना, लास्ट ईयर का सिलेबस ये कुछ था फिजिकल केमिस्ट्री का, बस जो ऑफिशियल सिलेबस है ये भी लास्ट ईयर का, तो कुछ खास था ही नहीं, कुछ नहीं था, सब कुछ 10-15 लाइन में खत्म कर दिया था। अब देखो आप सिलेबस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर को अलग से जगह मिली है, वही बेसिक पार्ट है यहाँ पे, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन वगैरह भी थोड़ी बहुत देख लेनी है, ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया जिसमें सारे टॉपिक है, डी ब्रोगली इक्वेशन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, साई क्या होता है, साई स्क्वायर क्या होता है, क्वांटम नंबर क्या है, नॉर्मलाइज ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन, बहुत डिटेल में, ठीक है। उसके बाद अब पीरियोडिसिटी में वही इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, स्लैटर्स रूल को स्पेशली मेंशन किया, स्लैटर्स रूल भी पढ़ना पड़ेगा, एटॉमिक रेडियस, और इनमें से काफी टॉपिक मैंने कवर करके भाई, लगभग 90% सिलेबस कवर है मेरे कोर्स में। और पिछली बार भले ही ये छोटा सिलेबस इन्होंने दिया था, लेकिन मैंने तो मेरे कोर्स को ही फॉलो करने के लिए बोला था स्टूडेंट को, क्योंकि उसमें काफी डिटेल में पढ़ाए, और वैसे क्वेश्चन पूछे भी जो इस सिलेबस में मेंशन नहीं था, उसके बाहर से भी क्वेश्चन पूछे थे पिछली बार, और इस बार तो सब कुछ मेंशन है। ये पूरा पीरियोडिसिटी आपको पढ़ा रखा है, ये पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको पढ़ा रखा है कोर्स में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में देखो आयोनिक बॉन्ड के लिए अलग से जगह, सारे टॉपिक पढ़ा रखे हैं जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, इसमें जो टॉपिक दिख रहे हैं सारे पढ़ा रखे हैं मैंने, फजान्स रूल सब कुछ पढ़ा रखा है। कोवलेंट में देखो वेसपर थ्योरी पढ़ा रखी है, इसके अलावा देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा रखी है, बेंट्स रूल के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दे रखा है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या लिख रहा है देखो, ट्राई और टेट्रा एटॉमिक तक भी पढ़ो, HCl पढ़ो, BeF2 पढ़ो, CO2 पढ़ो, फॉर्मल्डिहाइड पढ़ो, है ना, डिटेल में घुस गया ज्यादा। उसके बाद मेटालिक बॉन्डिंग का अलग से चैप्टर दिया है, ये नॉर्मली हम नहीं पढ़ाते हैं, ये वाला तो पढ़ाते हैं, 4th पार्ट तो बिल्कुल पढ़ाया जाता है आपको, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ाया जाता है, लेकिन मेटालिक बॉन्ड के बारे में इतना नहीं पढ़ाया जाता, तो पूछा भी नहीं जाता।
उसके बाद ये टॉपिक देखो क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। ये दो टॉपिक हैं आपके, दो टॉपिक कौन कौन से, एक है रिडॉक्स जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते थे वो, और दूसरा है मेटलर्जी। ये दो टॉपिक मिला के एक टॉपिक लिखा हुआ है, ये वही ये आप 11th-12th लेवल का पढ़ सकते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री ऑफ एस एंड पी ब्लॉक में, जिसे हम मेन ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं, इसमें इनर्ट पेरिफेक्ट वही सारे कुछ, बोरेन्स, बोरोहाइड्राइड्स, कार्बोरेन्स, ग्रेफाइटिक कंपाउंड, सीलेंस, ऑक्साइड्स, ऑक्सो एसिड्स, ये वाला पोर्शन। नोबल गैस में भी क्लैथरेट्स अलग से हैं। अब ये देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, वैलेंस बॉन्ड एंड एमओ ट्रीटमेंट ऑफ Xe2। ये भाई नेट में पढ़ाया जाता है, एमओ ट्रीटमेंट। इस बार गेट 2023 में क्वेश्चन भी आया था इसके ऊपर, ठीक है ना। शेप्स ऑफ नोबल गैस कंपाउंड वैसे पर थ्योरी के अकॉर्डिंग। उसके बाद अभी ये मेन ग्रुप चल रहा है पूरा, देखो 6 नंबर भी मेन ग्रुप है, 7 नंबर भी मेन ग्रुप है, 8 नंबर में इनऑर्गेनिक पॉलीमर। इसमें कौन कौन से दे दिया आपको, बोराजीन्स हो गया, सिलिकोजोन, ये सिलिकेट्स हो गया, फोस्फाजीन्स हो गया, फोलीसल्फेट्स हो गया, सिलिकॉन्स हो गया। तो ये भी किसका पार्ट है, मेन ग्रुप का ही पार्ट है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में वर्नर थ्योरी, EAN रूल हो गया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो गई, CFT हो गई, JTD हो गई, एप्लीकेशन ऑफ CFSC हो गई, है ना। उसके बाद लिगेंड फील्ड थ्योरी LFT हो गई। उसके बाद आपका स्टीरियो केमिस्ट्री हो गई। 2-3 टॉपिक को अवॉइड किया है, किन किन 2-3 टॉपिक को अवॉइड किया भाई, एक तो यहाँ पे मैग्नेटिज्म कहीं नहीं लिख रखा, मैग्नेटिज्म मेरे को नहीं दिख रहा है यहाँ पे कि कहीं लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, कहीं पे दिख नहीं रहा है रिएक्शन मैकेनिज्म। एंड उसके बाद आपका TS डायग्राम हो गया या ऑर्गल डायग्राम हो गया, इनसे तो ज्यादातर पूछते भी नहीं है, तो वो है। तो ये कोई ज्यादा हाई लेवल का नहीं दिया हुआ, तो इसको आप कुछ सिलेक्टेड चीजें पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, हो सकता है वो नीचे दिया हो लेकिन नहीं दिया। ट्रांजिशन एलिमेंट में डी ब्लॉक के, ये बेसिक ही होता है भाई, ये कोई ज्यादा एडवांस नहीं है। लेंथेनाइड, एक्टेनाइड्स या ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। बायोनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी मेंशन है, पिछली बार बायोनऑर्गेनिक मेंशन नहीं था शायद। तो बायोनऑर्गेनिक में क्या क्या दे रहे हैं भाई, बायोलॉजिकल सिस्टम में ये आपका भाई हीमोग्लोबिन है, हो गया आपका, एंड ये भी काफी सिलेक्टेड है, ये कोई ज्यादा डिटेल में नहीं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इंपॉर्टेंट है, सोडियम पोटेशियम पंप इंपॉर्टेंट है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, तो लगभग चीजें दी हुई है ना। उसके बाद पिछली बार ऑर्गेनोमेटालिक मेंशन नहीं था, इस बार है। ऑर्गेनोमेटालिक में क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल है। उसके बाद है आपका पॉलीन्यूक्लियर एंड सब्स्टिट्यूटेड मेटल कार्बोनिल ऑफ 3D सीरीज, जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, रिएक्शंस भी दी हुई है भाई आपका यहाँ पे। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोन्यूक्लियर बाई न्यूक्लियर कार्बोनिल्स यूजिंग VBT, नॉर्मल है। पाई एक्सेप्टर बिहेवियर येरा एंड IR, सिनर्जेटिक इफेक्ट एंड यूज ऑफ IR डाटा टू एक्सप्लेन एक्सटेंट ऑफ बॉन्डिंग, ये कोई ज्यादा डिटेल में नहीं है, नॉर्मल है ये, ठीक है। ये लगभग बातें पढ़ाई जाती है, नेट लेवल का नहीं दिया हुआ, ऑर्गेनोमेटालिक नेट लेवल का नहीं है। तो ये था जी हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोई टॉपिक नहीं छोड़ा यहाँ पे इन्होंने, लगभग सारे टॉपिक दे दिए काम काम के, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो पिछली बार 2-3 टॉपिक थे, है ना। GOC था, स्टीरियो केमिस्ट्री था, GOC, स्टीरियो केमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म, ये 3 टॉपिक लिखे हुए थे, रिएक्शन इंटरमीडिएट। इस बार देखो भर भर के दिया है। पहला तो वही होगा बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, GOC, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सारे इफेक्ट हो गए यहाँ पे, सब कुछ है ना। न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, एंड देखो ये रहा टाइप, शेप एंड रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। उसके बाद ऑर्गेनिक रिएक्शंस एंड देयर मैकेनिज्म, एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। स्टीरियो केमिस्ट्री आ गया भाई, स्टीरियो केमिस्ट्री में सब कुछ बिल्कुल डिटेल वाला है यहाँ पे सब कुछ। उसके बाद एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करोगे तो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड की रिएक्शंस आ गई, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, हैलोजिनेशन, जिसे हम एल्केन करके पढ़ते हैं, अल्केन वो वाला है। ये हो गया अल्कीन, अल्कीन की रिएक्शंस आ गई लगभग सारी, है ना। यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शंस आ गई, मार्कोनिक ऑफ एडिशन, एंटी मार्कोनिक, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, ओजोनोलिसिस, अल्कीन की जितनी भी रिएक्शंस है, डाइल सेल्डर, अब अलग अलग से नहीं लिखा हुआ यहाँ पे इन्होंने, पेरिसाइक्लिक है या क्या है, सब कुछ ये रहा। उसके बाद देखो भाई कॉन्फॉर्मेशनल के लिए अलग से जगह दी है, स्टीरियोकेमिस्ट्री से हटा के कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस। उसके बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में एरोमेटिसिटी टॉपिक दिया हुआ है, एंड एरोमेटिक रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, वो सब आ गए। हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसे कि हम क्या बोलते हैं भाई आपका हैलोजिनेशन, जिसको हम बोलते हैं हैलो अल्केन्स, हैलो अरीन्स, वो टॉपिक है ये। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ाया जाता है आपको, SN1 SN2 करके, है ना। इनको ये देखो अलग अलग से नहीं पढ़ते हम, ऐसा नहीं पढ़ते कि अल्कोहल फिनोल ईथर पढ़ते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ते हैं, ऐसा नहीं पढ़ा जाता, ऐसे नहीं पढ़ाते हम इसको। तो अगर मुझसे पूछेंगे यहाँ पे कि इसमें क्या, देखो एक अलग क्या है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी दी हुई है, हालांकि ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते थे।
IR स्पेक्ट्रोस्कोपी दी हुई है, ठीक है। 1H हाइड्रोजन जो है आपका प्रोटॉन NMR तो पूछते थे, इस बार C13 भी डाल दिया है, तो ये थोड़ा सा हाई होगा। मास स्पेक्ट्रोमेट्री भी डाल दिया, जो कि पहले नहीं पूछा जाता था। C13 मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक्स्ट्रा डाला हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम ऊपर बात करें, यूवी ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। NMR IR से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये रहा भाई। तो उसके बाद टर्पिनोइड्स सिंपल पढ़ सकते हैं, अल्कलॉइड्स भी कोई ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोसाइक्लिक, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दिख रहा भाई मुझे यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दिखा, ठीक है, यानी कि नेचुरल प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ये वाला थोड़ा सा एक यूनिक टॉपिक डाला इन्होंने, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, जो पहले नहीं होता था। तो हाइड्रोकार्बन नहीं है भाई सिलेबस में। तो ये हमारा पूरा सिलेबस है, काफी चीजें काफी डिटेल में लिखी है, ठीक है। ये अलग अलग से रिएजेंट, नेम रिएक्शन, वो सब आ गए इसके अंदर। अगर ढूंढने जाओगे सारी मिल जाएंगे आपको। जैसे देखो, अल्डोल कंडेंसेशन पढ़ाया हुआ है, बेंजोइन कंडेंसेशन पढ़ाया हुआ है, नोवेंजल कंडेंसेशन पढ़ाया हुआ है, क्लेजन पढ़ाई हुई है, प्रकिन पढ़ाई हुई है, कैनिजीरो पढ़ाई हुई है, विटिक पढ़ाई हुई है, बैकमैन पढ़ाई हुई है, बेंजिलिक रीअरेंजमेंट पढ़ाई हुई है, हैलोफॉर्म पढ़ाई हुई है, बेयर्स विलेजर पढ़ाई हुई है, सब कुछ तो पढ़ा। क्लेमेंसन पढ़ा रखा है, वुल्फ किशनर रिडक्शन पढ़ा रखा है, माइकल एडिशन पढ़ा रखा है, ये सारी रिएक्शंस पढ़ा रखी हैं अलग अलग तरीके से, है ना। तो इनका मीनिंग वही है। अगर मैं ऑर्गेनिक के सिलेबस की बात करेंगे, कंपटीशन जीओसी हो गया भाई, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, रिएक्शन इंटरमीडिएट हो गए आपके सारे, एरोमेटिसिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, रिएक्शन मैकेनिज्म में SN1, SN2, SNEI हो गया, SNAR हो गया, है ना। एंड सारे इंटरमीडिएट, कार्बोकटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, सब पढ़ने हैं, कॉन्फर्मेशन डिटेल। तो ऑर्गेनिक का जो सिलेबस मुझे लग रहा है ना, कुछ टॉपिक को छोड़ के लिमिटेड है, ज्यादा खींचने की कोशिश नहीं की नेट और गेट लेवल का, ठीक है। इनऑर्गेनिक का भी मुझे लिमिटेड लग रहा है, कोई ज्यादा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन टाइप का कम दिया हुआ है, लेकिन फिजिकल में कुछ टॉपिक लिखे हुए इन्होंने जो थोड़े से हाई लेवल के। तो दिस इज ऑल अबाउट सिलेबस ऑफ CUET PG 2023। अब देखो भाई, बहुत सारे बच्चे क्या है, सिलेबस को देख के डरने वाले, जी क्या ही पूछ लिया, है ना, इतना कुछ थोड़ी नहीं आता होगा हमें। तो देखिए, अब बात ये आती, क्या है प्रिपरेशन हो सकती है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट, यस प्रिपरेशन हो सकती है। मेरा मानना ये है कि जून लास्ट तक आपका एग्जाम होगा, तो 3 मंथ्स का टाइम है आपके पास। सिलेबस काफी वास्ट दिया हुआ है, लेकिन भाई मैं आपको अगेन बता दूं, क्वेश्चन तो इन्होंने क्या पूछने हैं, इनऑर्गेनिक में 25 क्वेश्चन पूछने, अभी बता देता हूं कहां से आएंगे, ठीक है। 25 में से 10 प्लस क्वेश्चन सिर्फ 2 टॉपिक से होंगे, OMC एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। यहां पे 10 प्लस क्वेश्चन आपका मेन ग्रुप एलिमेंट, केमिकल बॉन्डिंग से होंगे, 20 क्वेश्चन हो गए, है ना। और 5 क्वेश्चन मिसलेनियस मान लो। तो अगर आप ये कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनोमेटालिक कर लेते हैं, मेन ग्रुप और केमिकल बॉन्डिंग कर लेते हैं, आ गया सब कुछ, 20 क्वेश्चन हो गए, ठीक, ठीक है। इसी प्रकार मैं अगर ऑर्गेनिक की बात करूं, ऑर्गेनिक की 3 क्वेश्चन एटलीस्ट स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड पूछेगा ही पूछेगा, 3 क्वेश्चन, ठीक है। 3 क्वेश्चन जीओसी से पूछेगा ही पूछेगा, जीओसी से 3 से 5 क्वेश्चन का इंटरमीडिएट से पूछेगा ही पूछेगा, इंटरमीडिएट से। तो ये जो लिख रखे हैं ना, C13, 1H NMR, IR, UV, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, भाई इतने क्वेश्चन ही नहीं है पूछने, एग्जामिनर ने बड़े लिमिटेड क्वेश्चन पूछने हैं। तो यहाँ पे जितने टॉपिक लिखे हुए हैं ना, इनसे पूरी ऑर्गेनिक में से अगर 75 क्वेश्चन डालने ना, 75 क्वेश्चन डालने, वो ना डाल पाए, किसी टॉपिक को पूरा उठाएगा ही नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं आपको। कुछ लिमिटेड टॉपिक को उठाएगा, और वो मैं आपको पूरा स्ट्रेटजी में एक्सप्लेन करूंगा। तो ऑफिशियल सिलेबस, जिसको भी इसकी PDF चाहिए, JAMCAM 2020 टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। JAMCAM 2020 टेलीग्राम पे, ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। और जिस भी बच्चे को, देखो भाई मैं ये कह रहा हूं, कंटेंट के इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या रहेगा, देखो इतना बड़ा सिलेबस दे दिया, कंटेंट तो पढ़ाने को बहुत सारी चीजें हैं, बताई जा सकती हैं, लेकिन इस टाइम पे काम आएगी स्ट्रेटजी, जी कितना फॉलो करें, कैसे फॉलो करें, ठीक है। और कोर्स में मैं आपको स्ट्रेटजी वीडियो दूंगा, एक काफी बढ़िया से, एक क्या 2-3 देंगे, बताएंगे कि क्या क्या पढ़े। तो भाई उसके लिए आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मैं रिकमेंड करूंगा, काफी अफोर्डेबल प्राइस है अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। एंड काफी पॉसिबिलिटी है, काफी टाइम आपका वैसे सेव हो जाएगा जब आप स्ट्रेटजी वीडियो देखोगे, प्रीवियस ईयर का एनालिसिस देखोगे तो, ठीक है। तो CUET PG 2023 का ऑफिशियल सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। लास्ट ईयर काफी लिमिटेड था, इस बार काफी डिटेल में दिया है। एंड यहां से लग रहा है कि एक केमिस्ट्री से हाई लेवल के क्वेश्चन पूछेगा,
एक केमिस्ट्री से मॉडरेट ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन पूछेगा, और एक केमिस्ट्री में 11-12 लेवल के 5-10 क्वेश्चन जरूर डालेगा। ठीक है, तो ये था जी सब कुछ। बाकी एक डिटेल वीडियो और बना देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।